पुराने समय की बात है। एक छोटे से राज्य में राजा वीरभद्र का शासन था। यह राज्य अपनी कला, संस्कृति और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन राजा ने अपनी रानी मृदुला को खुश करने के लिए एक विशेष तोहफा देने का सोचा। उन्होंने पूरे राज्य में ऐलान किया कि जो भी सबसे अनमोल और अद्वितीय वस्तु लेकर आएगा, उसे भारी इनाम दिया जाएगा। राज्य भर से कलाकार और व्यापारी अपनी अनमोल वस्तुएं लेकर दरबार में आने लगे। किसी ने अनमोल मूर्तियां लाई तो किसी ने दुर्लभ गहने, परंतु राजा को कुछ भी खास नहीं लगा। उसी बीच एक बूढ़ा कारीगर दरबार में आया। उसके हाथ में एक सुंदर और अनोखा आईना था। आईना इतना चमकीला और साफ था कि उसमें देखने पर व्यक्ति का प्रतिबिंब असली से भी अधिक जीवंत लगता था। कारीगर ने राजा से कहा, महाराज, ये आईना साधारण नहीं है। ये इच्छाओं का पूरा करने वाला आईना है। जो भी इसमें देखेगा, उसकी सच्ची इच्छा इस आईने के माध्यम से पूरी होगी। लेकिन इसकी एक शर्त है। इसका उपयोग केवल नेक और सच्चे दिल वाले व्यक्ति ही कर सकते हैं। अगर कोई लालच या बुरी भावना के साथ इसे इस्तेमाल करेगा तो ये श्राप बन जाएगा। राजा वीरभद्र ने इसे अपनी रानी के लिए परफेक्ट तोहफा समझा और भारी इनाम देकर आईना खरीद लिया। रानी मृदुला आईने को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने तुरंत उसमें अपना प्रतिबिंब देखा और अपने राज्य और परिवार की खुशहाली की कामना की। आश्चर्यजनक रूप से अगले कुछ दिनों में राज्य में समृद्धि और शांति का माहौल बन गया। कुछ महीनों बाद राज्य के प्रधानमंत्री राघव को इस आईने की शक्ति का पता चला। राघव एक महत्वाकांक्षी और चालाक व्यक्ति था। वो राजा वीरभद्र की गद्दी पर कब्जा करना चाहता था। उसने सोचा कि अगर वो इस आईने की शक्ति का इस्तेमाल करेगा तो उसका सपना पूरा हो सकता है। एक रात जब राजा और रानी गहरी नींद में थे, राघव चुपके से महल में घुसा और आईने के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने की कामना की, लेकिन जैसे ही उसने अपनी इच्छा व्यक्त की, आईने से अजीब सी चमक निकली और पूरा कमरा अंधकारमय हो गया। आईने से एक भयानक आवाज आई, तूने मेरी शक्ति का दुरुपयोग करने की कोशिश की है। अब तू और तेरी इच्छाएं इस श्राप का शिकार बनेगी। राघव का प्रतिबिंब आईने में कैद हो गया और उसका असली शरीर वही बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह जब महल के सेवकों ने राघव को जमीन पर पड़ा देखा तो तुरंत राजा को सूचित किया। राजा वीरभद्र ने राघव को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो कोमा जैसी स्थिति में था। उन्होंने रानी मृदुला को यह बात बताई। रानी को तुरंत आईने की बात याद आई। उन्होंने सोचा कि कहीं राघव ने आईने का गलत इस्तेमाल तो नहीं किया। राजा ने दरबार में घोषणा की कि कोई भी संत, विद्वान या जादूगर जो इस रहस्य को सुलझा सके, उसे बुलाया जाए। कई विद्वान आए, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। अंत में एक साधु दरबार में आया। वो साधु शांत और तपस्वी स्वभाव का था। साधु ने आईने को ध्यान से देखा और कहा, महाराज, ये आईना एक श्रापित वस्तु है। इसका निर्माण एक महान कारीगर ने किया था, लेकिन उसने इसे गलत हाथों में जाने से बचाने के लिए श्रापित कर दिया। जो भी स्वार्थ या बुरी मंशा से इसका उपयोग करेगा, उसकी आत्मा इसमें कैद हो जाएगी। राघव ने लालच के कारण इसकी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया और अब उसकी आत्मा इस आईने में फंसी है। राजा ने साधु से पूछा कि श्राप को कैसे खत्म किया जा सकता है। साधु ने कहा, श्राप को समाप्त करने का केवल एक ही तरीका है। आपको इसे नष्ट करना होगा, लेकिन इसके साथ इसकी सारी शक्तियाँ और लाभ भी समाप्त हो जाएंगे। राजा और रानी ने आपस में विचार किया। उन्होंने सोचा कि एक वस्तु जो इतनी
विनाशकारी हो सकती है, उसे रखना उचित नहीं रहेगा। उन्होंने निर्णय लिया कि राज्य की भलाई के लिए आईने को नष्ट कर दिया जाए। साधु ने विशेष मंत्रों के साथ आईने को तोड़ दिया। जैसे ही आईना टूटा, एक तेज प्रकाश निकला और राघव की आत्मा उसके शरीर में लौट आई, लेकिन उसकी याददाश्त चली गई और वो अपने लालच और योजनाओं को भूल गया। इस घटना के बाद राजा वीरभद्र ने निर्णय लिया कि कभी भी ऐसी वस्तु अपने राज्य में नहीं रखा जाएगा जो लालच और स्वार्थ को बढ़ावा दे। उन्होंने राज्य में ईमानदारी और सच्चाई को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां बनाई।